राजेंद्र जी, पिछले 31 महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था अंबुजा सीमेंट के खिलाफ और कल उसी के तहत एक बड़ी घटना घटित हो जाती है। सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा, अभी तक धरने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं राम किशोर जी के जो दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, मैं भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूं कि उनको अपनी चरणों में जगह दें। दुर्भाग्य इस बात का है कि नागौर जिले के सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो अंबुजा के खिलाफ लंबे टाइम से धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जब किसान धरने पे बैठे हैं, सुनने वाला नहीं। और मैं तो कल रात की बात करूंगा। सबसे पहले मुझे पता है, जब हमें नागौर जाना होता है, तो जब भी हम इधर बाईपास से आगे अंबुजा की तरफ निकलते हैं, तो चाहे दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, चारों तरफ ट्रैफिक जाम रहता है। और जो भी साधन वहां से निकलता है, वो धूल का गुब्बारा उड़ा हुआ ही रहता है। दिन में अगर आदमी को नहीं दिखेगा तो रात में दिखने का वो है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी लापरवाही है अंबुजा सीमेंट कंपनी की। देखिए, ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी। मैं तो कहता हूँ यहाँ और भी बाईपास निकलना चाहिए था। और अगर बाईपास नहीं निकालो तो 4 लाइन निकालो, आपके पास जगह पड़ी है। आप यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराओ, ये आपकी जवाबदारी है। और आज जिस मुद्दे को लेकर सुबह से क्या कल रात से जब घटना हुई है, पीड़ित परिवार यहाँ पे बैठा है। और बड़ा दुर्भाग्य है इस नागौर जिले का कि कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति चला गया जो खाने कमाने अपना घर परिवार चला रहा था। उसके माता पिता 85-90 साल के हैं, जिस परिवार के पीछे कुछ ही नहीं बचा है। और आज प्रशासन नींद में सो रहा है। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि या तो कोई घटना और होगी फिर आएंगे, और या फिर कोई बड़े नेता का फोन आएगा फिर आएंगे। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ। मैं भी अभी आया हूँ धरने में, मुझे जानकारी सुबह ही मिली थी, मिलते ही मैं धरने पे आया हूँ। और मेरी प्रशासन से मांग यही रहेगी कि आप कंपनी की दलाली नहीं करके किसान के बेटे की जो निर्मम मौत हुई है, उसके लिए आप पहला कदम आगे बढ़ाएं। और किसान को किस तरह की आप सुविधा दे सकते हैं, कितना आप मुआवजा दिलवा सकते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, 2 है ना, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की है। तो मेरी मांग यही रहेगी कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और अंबुजा कंपनी अगर सरकारी नौकरी दे भी दे तो इसको 1 करोड़ रुपए का अगर मुआवजा दे भी दे तो भी अंबुजा कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो व्यक्ति गया है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के लिए हम न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और समय चाहे कितना ही लगे, न्याय लेकर ही उठेंगे यहाँ से। करीबन 31 महीनों से राजेंद्र जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे दिया, लेकिन ठोसपूर्ण आश्वासन इनको नहीं मिला। जब हमने धरातल पर जानने की कोशिश की तो पाउडर से किसानों की फसलें खराब हो रही है, जो धड़का लगता है, माइनिंग होती है रात के समय कंपनी द्वारा, उस समय घर भी दुरुस्त हो चुके हैं, कई घर टूट भी चुके हैं सर। फिर भी अभी तक किसानों को ठोसपूर्ण आश्वासन नहीं मिला है। देखिए, अभी ना तो प्रशासन की नींद उड़ी है और ना ही किसी राजनेताओं की नींद उठी है। अभी सब इंतजार कर रहे हैं जब पंचायत चुनाव आएंगे या विधानसभा या लोकसभा चुनाव आएंगे, तब सबको याद आएगी। अभी उन्होंने क्या किया, जो किसान धरने पे बैठे थे उन लोगों को अलग अलग गुट में बांट दिया। कुछ लोग अपने नेता के गीत गा रहे हैं, लेकिन जब आप धरातल की बात करोगे तो जब 31 महीने पूर्व में जो धरना शुरू हुआ था, उस टाइम से हमेशा से हमारी पार्टी किसानों के साथ में थी, आज भी किसानों के साथ में। देखो, बीच में 4-5 बार समझौता भी हुआ था, और समझौते के लास्ट पॉइंट पे आके किसी ना किसी जो सरकार के अंदर नेता बैठे हैं, वो श्रेय लेने के चक्कर में सारी की सारी भूमिका जो हम लोगों ने निभाई थी उनको तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। और रही बात पाउडर की, तो ये तो अंबुजा कंपनी वाले, पिछली बार मैं जब ये इनके मीटिंग हुई थी एनओसी के लिए, पिछले साल मैं भी गया था और भी यहाँ के लोग साथ में थे। तो ये घोषणा बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पत्र लिख के देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ के लोगों की भी है। क्योंकि कुछ लोग अंदर पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोग राजनीति के शिकार हो गए, कुछ लोग कंपनी की दलाली के शिकार हो गए। वो अपनी दलाली के चक्कर में 1000 घरों को उजाड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँ, मैं जितनी बार जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने एक निजी स्वार्थ के लिए पूरे किसानों को बर्बाद मत करो। और ये निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ, चाहे 31 महीना नहीं 31 साल ही लगे, अंबुजा कंपनी को ही बैकफुट होना पड़ेगा, किसान कभी बैकफुट नहीं होगा। इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है, सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे रहेगी? मांग हमारी यही रहेगी। अभी मैं वैसे परिवार से मिला भी नहीं, आया हूं, लेकिन मेरे मन में जो बात है, मैं तो ये चाहता हूं कम से कम 1 करोड़ रुपए का तो मुआवजा मिले राम किशोर जी नानिया के परिवार को। और 1-1 लाख रुपए की बच्चे और बच्ची दोनों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खुद धरनार्थी थे, इनकी खुद की जमीन अंबुजा कंपनी द्वारा आवाज कर ली गई है।
तो इनके पास तो ज्यादा कोई खाने कमाने का साधन मुझे लगा नहीं। और सीधे सीधे व्यक्ति थे, इनके माता पिता भी बुजुर्ग बता रहे हैं, 85-90 साल के माता पिता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो अंबुजा कंपनी बार बार बरगला रही है, इसके लिए सब पार्टियों को मिलकर एक जाजम पे बैठना चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए। आज हम यहाँ हैं, कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, कोई हमारी पार्टी के गीत नहीं गाएंगे, जैसे हम इन लोगों के साथ में आज बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आरएलपी आए, चाहे कोई अन्य व्यक्ति आए, हम उनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि एक किसान के बेटे की मौत हुई है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। जो परिवार चलाने वाला व्यक्ति है, अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरी मांग तो विशेषकर यही रहेगी, और ये जो इसके साथ में ये रहेगी कि या तो इसको बाईपास निकाला जाए, अगर बाईपास नहीं निकालते हो तो यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करे, कंपनी करे या चाहे पुलिस प्रशासन करे। और यहाँ से ज्यादा मैं चाहूंगा 4 लाइन बने, यहाँ पे 4 लाइन बनेगा, जब बीच में डिवाइडर बनेगा तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का भी कम होगा। और ये जो धूल यहाँ पर उड़ रही है, अब देखो आपने एक मशीन लगा रखी है, शायद इन्होंने वो वहाँ पे बाहर नहीं लगेगी अभी अंदर, अच्छा वो पिछली बार जब अपनी बात हुई वो नहीं लगी। अच्छा देखो इनका कहना है ये जो इनका तापमान मापा जाता है कि भाई कितना प्रदूषण है यहाँ पे। पिछली बार कंपनी ने आश्वासन दिया था, लिखित में भी दिया था कि ये जो पट्टी यहाँ से निकल रही है उस पे हम मशीन लगाएंगे जिससे आम आदमी को पता चल सके अभी क्या स्थिति है यहाँ की। लेकिन कंपनी इतनी हठधर्मिता पे आ गई कि कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, आगे से आगे बेचने में लगे। मेरे को तो लग रहा है ये थोड़े दिन बाद में मुंडवा कोई बेच के चले